दरेसी ग्राउंड का जो रावण रहेगा, ये अब तक के इतिहास का सबसे बेहतरीन रावण है। इस बार जो रावण की हाइट है उसको और 5 फीट बढ़ा के 125 किया गया है। पहले 120 फीट थी, इस बार 125 फीट की गई है। डिजाइनिंग कहते हैं ना कि इंजीनियर का दिमाग लगता है इसमें एक सबसे बड़ी मेन, आपने जो बात कही है बहुत ठीक कही है। असल में एक्चुअली में क्या है, जो मेरे पापा हैं वो सिविल इंजीनियर हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो वो पूरा ढांचे का जो स्ट्रक्चर होता है, उसको मजबूती, उसका जो शेप है, उसको देने के लिए पूरी उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग उसमें लगा देते हैं। उसके साथ साथ मेरा भाई है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो अपने इसमें फंक्शंस डाल के नहीं, उस पर आर्ट टैग करके नहीं, उस पर डिजाइनिंग करता है। उसके साथ में मेरी एक छोटी बहन है नौरीन फारूकी, वो सबसे ज्यादा डिजाइनिंग का सारा काम हमारी छोटी सिस्टर नौरीन फारूकी संभालती है। पूरा परिवार ही मल्टी टैलेंटेड है। बैम्बू यूज होते हैं, और बैम्बू के साथ में बल्लियां आती हैं जो मोटे पेड़ से बनती हैं। उसके साथ में इसमें पेपर यूज होता है, कपड़ा यूज होता है, कलर पेंट यूज होता है। प्लस इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है हमारे सारे लेबर की। तो 2004 से हम यहाँ दरेसी ग्राउंड में लगातार काम कर रहे हैं। हमें यहाँ काम करते हुए 21 ईयर्स हो गए हैं कंप्लीट। इस साल ही हमारे 21 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो इस बार हमारा 21वां साल को हम सिल्वर जुबली के तौर पे मनाना चाहते हैं। तो इस बार जो रावण में खास फंक्शन है, उसकी सबसे आकर्षण का केंद्र रहेगी उसकी तलवार। उसके जो तलवार का जो अंदर फंक्शन लगाए जा रहे हैं, वो देखने के लिए लोग, हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ हम बनाएं उसमें लोग तालियां बजाते हैं, तो हमारा उत्साह बढ़ता है। क्योंकि रावण को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और जलने में बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि ये बुराई पे अच्छाई की जीत है, प्रतीक है। इसलिए इस चीज़ का हमें खुशी भी होती है कि हम एक मुस्लिम होते हुए भी एक धर्म को, दो धर्मों को एक साथ मिला के हम सब धर्मों को मिलाते हुए चल रहे हैं। सब लोगों को एकता बना के चल रहे हैं सभी लोग। नहीं, जात पात का भेदभाव तो यहाँ पे धर्मों का क्या ही है, क्योंकि देखिए पीछे कारीगर की मेहनत भी तो है। अगर यहाँ पे धर्मों में बट गए तो फिर हो गया काम। भाई इसीलिए ये संदेश है, एक एकता का संदेश है कि सभी धर्म को मिला के चलने के संदेश देते हैं हम लोग। हमारी जो टीम है इसमें हमारे मुस्लिम भी हैं, पंडित भी हैं, बनिए भी हैं, जाट भी हैं, सभी तरह के लोगों को इसमें हम शामिल करके लोग के चलते हैं। मेरे पिताजी, वैसे तो ये हमारा पुश्तैनी काम है, पहले हमारे दादाजी करते थे। दादाजी के साथ में जब हमारे पापा अलग हुए थे, उनसे अलग उन्होंने सेपरेटली अपना काम संभाला था। तो 1992 में उन्होंने शिमला से स्टार्टिंग की थी अपने काम की। पहली बात तो उससे पहले यहाँ कार्टून टाइप के रावण बनते थे। हमारे रावण की जो खास बात होती है वो शेप होता है, उसका हमारा ह्यूमन स्ट्रक्चर होता है। जिस तरीके आपके हमारे शोल्डर होते हैं, रावण इस तरीके से सीना तान के खड़ा रहता है। उसका जो फेस होता है एकदम ह्यूमन शेप फेस होता है। तो ये सारी चीजें क्वालिटी होती है इसको देखने के लिए। चंडीगढ़ में हमें खास तौर पे अगले ही साल हमें चंडीगढ़ से कॉल आया, फिर हमने चंडीगढ़ काम किया। चंडीगढ़ के बाद फिर हम लुधियाना दरेसी आए। ये आप देख सकते हैं रावण का फेस, इसकी जो इस पर मूछें हैं, इसका आप पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे कि इस तरीके से इतनी हैवी मूछों को स्ट्रक्चर दिया गया है, एकदम बलदार। सारी मूछों में इतने बल लगाए हुए हैं, बहुत ही अग्रेसिव फेस बनाया गया है। इस बार रावण को एकदम खतरनाक लुक दिया गया है। उसकी जो आईब्रोज हैं उनको भी बहुत स्टाइल में तैयार किया जाएगा। आंखें हैं उनकी, अभी इस पे पूरा कलर पेंट किया जाएगा। ऑयल पेंट के जरिए इस पे सारी फिनिशिंग दी जाएगी। दशहरे की धूम देश दुनिया में देखने के लिए सभी उत्सुक रहते हैं, और इस साल दशहरा बहुत खास होने वाला है। और खास दशहरे की बात जब भी होती है तो मन में सबसे पहला नाम आता है दरेसी ग्राउंड का, क्योंकि यहाँ लुधियाना का सबसे बड़ा रावण चलाया जाता है। और इसका ठेका जिन्हें दिया जाता है ना, वो तो महीनों पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। सोहेल खान मेरे साथ है, सबसे पहले तो उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि सर कितनी मेहनत और कितने दिन का ये जो इंतजार होता है, और उसके बाद हमें इतना सुंदर दशहरा देखने को मिलता है। ये इसकी स्टार्टिंग हम 3 मंथ पहले कर देते हैं, दशहरे से 3 मंथ पहले। तो काफी टाइम पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हम पूरे हर साल एक नई उमंग के साथ में, नए जोश के साथ में, कुछ नए आकर्षण के साथ में दशहरा बनाने के लिए हर एक बार एक नई कोशिश करते हैं।
हर बार कुछ नए फंक्शंस लेके आते हैं। दशहरे से 2 महीने पहले इसके फेस तैयार होने शुरू हो जाते हैं, जो खास तौर पे डाई के द्वारा लुगदी से बनाए जाते हैं। अच्छा, ये सामान आप कहाँ से लेके आते हैं सर? ये पूरा जो मटेरियल है वो सारा हम आगरा से ही लेते हैं। अच्छा, आप आगरा से हैं? जी, हम आगरा से बिलोंग करते हैं जी। और मेरा नाम सोहेल खान है, मेरे पापा का नाम अस्कर अली है, वही ठेकेदार है मेन। मैं उनका बेटा हूँ, मैं यहाँ काम संभालता हूँ, वो पानीपत में है, वो वहाँ काम संभाल रहे हैं अपना। अच्छा, कितने कारीगर लगते हैं? मतलब इतने दिन काम चलता है, 2-3 महीने? ये हमारी जो काम करने की टीम है, इसमें 40 लोगों की टीम है। ये जो जिसको हमने 2 जगह डिवाइड किया हुआ है। टाइम टू टाइम इसको हम डिवाइडेशन बढ़ाते जाते हैं। 2 जगह डिवाइड से हम इसको 4 जगह कर देते हैं, 5 जगह कर देते हैं। जिस तरीके से काम को अलग अलग जगह हमारे कुछ कुछ काबिलियत वाले बंदे हैं जो उनको संभालते हैं, सारी टीम को मैनेज करते हैं। अच्छा, एक चीज ये हम देखते हैं कि ये दरेसी ग्राउंड में सबसे ऊंचा रावण दहन किया जाता है, तो कितनी फीट की ऊंचाई होगी सभी की? इस बार जो रावण की हाइट है उसको और 5 फीट बढ़ा के 125 किया गया है। पहले 120 फीट थी, इस बार 125 फीट की गई है। अच्छा, प्लानिंग कैसे करते हैं आप लोग? क्योंकि ये अभी तो चलिए हमें ढांचा ऐसे ही नजर आ रहा है, व्हाइट अखबार या पेपर से, लेकिन तैयारी कैसे दिमाग में होता है कि डिजाइनिंग, कहते हैं ना कि इंजीनियर का दिमाग लगता है इसमें इसमें एक सबसे बड़ी मेन आपने जो बात कही है बहुत ठीक कही है। असल में एक्चुअल में क्या है, जो मेरे पापा हैं वो सिविल इंजीनियर हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो वो पूरा ढांचे का जो स्ट्रक्चर होता है, उसको मजबूती, उसका जो शेप है, उसको देने के लिए पूरी उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग उसमें लगा देते हैं। उसके साथ साथ मेरा भाई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो अपने 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 इसमें फंक्शन डाल के नहीं, उस पर आर्ट टेक करके नहीं, उस पर डिजाइनिंग करता है। उसके साथ में मेरी एक छोटी बहन है नौरीन फारूकी, वो सबसे ज्यादा डिजाइनिंग का सारा काम हमारी छोटी सिस्टर नौरीन फारूकी संभालती है। पूरा परिवार ही मल्टी टैलेंटेड है। जी, मम्मी भी आती है, मम्मी भी अपना पूरा सपोर्ट करती हैं इसमें। मम्मी सपोर्ट कैसे करती है ये? एक्चुअल में क्या है, मम्मी जो भी हमारी जो है ना, वो जो है कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड करती है कि किसके साथ में किस तरीके से, उसमें जो फूलों की जो कटिंग होती है, डिजाइनिंग होती है, वो उस तरीके से मैनेज करती है उसको। अच्छा, पूरा एक्सप्लेन करेंगे क्या? जैसे ये बांस की लकड़ियां नजर आ रही हैं और साथ में ये क्या मटेरियल प्रॉपर बताएंगे कि कैसे ये मटेरियल होता है? इसमें बेम्बू यूज होते हैं, और बेम्बू के साथ में बल्लियां आती हैं जो मोटे मोटे पेड़ से बनती हैं। उसके साथ में इसमें पेपर यूज होता है, कपड़ा यूज होता है, कलर पेंट यूज होता है, प्लस इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है हमारे सारे लेबर की। अच्छा, हर एक ठेकेदार की अलग खासियत होती है, क्योंकि पिछले साल भी आप ही के पास ठेका था, मेरे को जहाँ तक याद है, इस साल भी है। तो पिछली लगभग 2004 से हम यहाँ दरेसी ग्राउंड में लगातार काम कर रहे हैं। हमें यहाँ काम करते हुए 21 ईयर्स हो गए हैं कंप्लीट। इस साल ही हमारे 21 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो इस बार हमारा 21वां साल को हम सिल्वर जुबली के तौर पे मनाना चाहते हैं। तो इस बार जो रावण में खास फंक्शन है, उसकी सबसे आकर्षण का केंद्र रहेगी उसकी तलवार। उसके जो तलवार का जो अंदर फंक्शन लगाए जा रहे हैं, वो देखने के लिए लोग, हम चाहते हैं कि जो भी चीज हम बनाएं उसमें लोग तालियां बजाते हैं, तो हमारा उत्साह बढ़ता है। क्योंकि रावण को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, वो चलने में बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि ये बुराई पे अच्छाई की जीत है, प्रतीक है। इसलिए इस चीज का हमें खुशी भी होती है कि हम एक मुस्लिम होते हुए भी एक धर्म को, 2 धर्मों को एक साथ मिला के हम सब धर्मों को मिलाते हुए चल रहे हैं, सब लोगों को एकता बना के चल रहे हैं सभी लोग। बिल्कुल नहीं, जात पात का भेदभाव तो यहाँ पे धर्मों का क्या ही है, क्योंकि देखिए पीछे कारीगर की मेहनत भी तो है। अगर यहाँ पे धर्मों में बट गए तो फिर हो गया काम। भाई इसीलिए ये संदेश है, एक एकता का संदेश है कि सभी धर्म को मिला के चलने का संदेश देते हैं हम लोग। हमारी जो टीम है इसमें हमारे मुस्लिम भी हैं, पंडित भी हैं, बनिए भी हैं, जाट भी हैं, सभी अलग तरह के लोगों को इसमें हम शामिल करके लोग के चलते हैं। अच्छा, आपके पिताजी की बात करूँ, वो कितने साल से इस तरह रावण तैयार करते हैं? मेरे पिताजी, वैसे तो ये हमारा पुश्तैनिक काम है, पहले हमारे दादाजी करते थे। दादाजी के साथ में जब हमारे पापा अलग हुए थे, उनसे अलग उन्होंने सेपरेटली अपना काम संभाला था। तो 1992 में उन्होंने शिमला से स्टार्टिंग की थी अपने काम की। तो उसके बाद में शिमला से स्टार्टिंग करने के बाद जब पहली बार उन्होंने वहाँ शिमला में काम किया, उससे पहले हमारे दादाजी अहमदाबाद में काम किया करते थे। तो अहमदाबाद से जब शिमला बिल्कुल अपोजिट साइड था, तो शिमला में इस तरीके के रावण बने जब पहली बार, तो उससे पहले यहाँ कार्टून टाइप के रावण बनते थे। हमारे रावण की जो खास बात होती है, वो शेप होता है उसका, हमारा ह्यूमन स्ट्रक्चर होता है। जिस तरीके आपके हमारे शोल्डर होते हैं, रावण इस तरीके से सीना तान के खड़ा रहता है। उसका जो फेस होता है एकदम ह्यूमन शेप फेस होता है। तो ये सारी चीजें क्वालिटी होती है। इसको देखने के लिए चंडीगढ़ में हमें खास तौर पे अगले ही साल हमें चंडीगढ़ से कॉल आया, फिर हमने चंडीगढ़ काम किया। चंडीगढ़ के बाद फिर हम यहाँ दरेसी आए। देखिए ऐसे ही तो होता है, क्योंकि लास्ट टाइम का रावण भी आप जैसा कह रहे हैं ह्यूमन स्ट्रक्चर में वाकई में नजर आया, मेघनाथ, कुंभकर्ण। और अच्छा, एक चीज ये भी है कि मेहनत इतनी सालों की होती है, 1 सेकंड में फूंक दिया जाता है, उस टाइम कैसा फील होता है? उस टाइम हमें सबसे ज्यादा प्राउड फील तब होता है जब लोग देखने आए हैं, जब रावण दहन हो रहा होता है, उस टाइम अगर उनके चेहरे पे स्माइल है, उनके
उनके मुंह से सीटी निकलती है, उनके हाथ से ताली बजती है, तो हमारा दिल खुश हो जाता है कि हाँ हमारी मेहनत पे वसूल हो गई बिल्कुल। अच्छा, अभी तो आप आगे और बताएंगे कि रावण तैयार हो गया, मेघनाथ तैयार हो गया, कैसे पूरा काम हो चुका जी है? जी जी, ये आप देख सकते हैं रावण का फेस, इसकी जो इस पर मूछें हैं, इसका आप पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे कि इतनी इस तरीके से इतनी हैवी मूछों को स्ट्रक्चर दिया गया है, एकदम बलदार, सारी मूछों में इतने बल लगाए हुए हैं, बहुत ही अग्रेसिव फेस बनाया गया है इस बार रावण को, एकदम खतरनाक लुक दिया गया है। उसकी जो आईब्रोज हैं उनको भी बहुत स्टाइल में तैयार किया जाएगा, आंखें हैं उनकी, अभी इस पे पूरा कलर पेंट किया जाएगा, ऑयल पेंट के जरिए इस पे सारी फिनिशिंग दी जाएगी। अच्छा, और ये साथ में ये कौन सा? ये जो फेस हैं ये कुंभकर्ण और मेघनाथ के फेस हैं, कुंभकर्ण है, मेघनाथ है, और आसपास के कई और भी जगह के काम होते हैं जो वहाँ, जैसे कि उपकार नगर का भी काम हम ही लोग तैयार करते हैं, उपकार नगर है, अग्रनगर है। अच्छा, अभी कितने दिन और लगेंगे आपको ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके आप फाइनल लुक भेजेंगे हमें? फाइनल लुक, अगर आप फेस का फाइनल लुक की बात करें, वैसे काम फेस का फाइनल लुक दशहरे से 3 दिन पहले आपको कंप्लीट मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें और भी जगह सारे काम कंप्लीट करने होते हैं, तो काम तो हमारा दशहरे के बाद तक ही चलता है। अच्छा, सिर्फ रावण 125 फीट का होगा या सारी मूर्ति? नहीं नहीं, सिर्फ रावण की मूर्ति 125 फीट होगी, कुंभकर्ण मेघनाथ की 50-50 फीट होगी। और कुछ कहना चाहेंगे लुधियाना वासियों को? मैं सभी लुधियाना वासियों से ये कहना चाहूंगा कि जो दरेसी ग्राउंड का जो रावण रहेगा, ये अब तक के इतिहास का सबसे बेहतरीन रावण है, और हर साल हम इसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि लोग हमारे काम को देखें, उसे उसे अप्रिशिएट करें और उसे आगे बढ़ाएं। थैंक यू। 125 फीट का रावण, और खासियत रहेगी रावण की तलवार, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर देख के ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मूछें अगर इतनी हैवी है तो तलवार में पता नहीं क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा। फाइनल लुक भी रिवील करने की कोशिश करेंगे, और तब तक अभी ये बताइए कि कैसा लग रहा है, ये जो तैयारियां हो रही है इसे देख के कैसा महसूस कर रहे हैं? तब तक के लिए देखते रहिए हेडलाइंस 24, कैमरा पर्सन आमे के साथ शिवांगी।